ये मारते हैं, क्यों मारते हैं जी? किस चीज़ की लड़ाई, किस चीज़ की लड़ाई है? कि ऐसे टाइम पे एक गंदी राजनीति जो होती है वो हमेशा से होती रही है। इसके लिए किसी कौम को दोष देना हमारा, कोई भी है वो सब हमारे भाई हैं। ये हिंदू मुस्लिम सब ये इन राजनेताओं ने सब वो कर रखा है। और मैं कहता हूँ कभी नफरत फैलाने वाली बात नहीं। हिंदुस्तान हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है और सब साथ में है। बट सर हमारी सेना उस टाइम कहाँ थी? इतना समय जो हमें उनको मिला, अगर मैं कहता हूँ एक हमारा एक सैनिक अगर वहाँ पे खड़ा होता एक गन लेके, तो हिम्मत नहीं थी कि ऐसा। वाड्रा जी से ये कहना चाहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के सबसे मेरी विनती है कि इस पे राजनीति मत करिए। कश्मीर, पहलगाम और उस घटना के बाद से पूरे हिंदुस्तान में एक बहस चल रही है और कुछ लोग हैं जो इस मौके पर भी राजनीति कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक मज़हब के साथ उसको जोड़ रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर से एक विजुअल आए हैं, कुछ ऐसे तस्वीरें आई हैं जिसमें वहाँ भी नारे लग रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये जो हिंदुस्तान की रवायत है वो ऐसे मौक़ों पर एकजुट हो जाता है। हम मस्जिद के सामने हैं, हमारे साथ कुछ हिंदू भाई हैं, कुछ हमारे मुसलमान भाई हैं, और ये सब यही मैसेज दे रहे हैं कि हम इस समय आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन जी, पहलगाम में जो कुछ हुआ, जो तस्वीरें आई हैं, उसके बाद से पूरा कश्मीर कह रहा है कि ये हमारे रोजी रोटी पर हमला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे जो घूमने के लिए टूरिस्ट आते थे या जो बाहर से भी, ये नहीं कि हिंदुस्तान से आते थे, वहाँ तो दुनिया से पूरे वर्ल्ड से सब लोग पहलगाम देखने आते हैं, कश्मीर की वादियाँ देखने आते हैं। तो जो भी हुआ है वहाँ पे ये गलत हुआ है और ये वहाँ के कारोबार पे, रोज़ी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे। ये जो रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुस्लिमों को दबाया गया इसलिए ऐसा हो गया, तो क्या वो रॉबर्ट वाड्रा मुस्लिमों के सम्मान पर चोट कर रहे हैं, मुस्लिमों को टेररिस्ट से जोड़ रहे हैं? नहीं, ये जो वो बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। इसको ना तो हिंदू से जोड़ा जाए ना मुसलमान से जोड़ा जाए। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और वो आतंकवाद के खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आप अगर किसी एक मजहब की बात करने लगेंगे रॉबर्ट वाड्रा जी, तो वो यही जवाब देगा आपको कि हमको एसोसिएट मत करो, तुमको राजनीति करनी है, आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति करो। राजनीति होनी नहीं चाहिए, इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पे पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम हैं, यहाँ तक कि हमारा दिल भी इससे बहुत दुखा और हमारी आंखें भी नम हुई। एक तस्वीरें वहाँ से बहुत सारी आई। हमारा एक छोटा भाई है, वो वहाँ से जब था वहीं पर जहाँ पहलगाम में जहाँ हमला हुआ उसके बगल में घुड़सवारी कर रहा था, उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई। इसने कहा कि वो कश्मीर के लोग थे जिन्होंने मुझे वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचाया, मुझे होटल तक पहुँचाया, कोई पैसा लेने के लिए तैयार नहीं था। ये जो हिंदुस्तान की रवायत है, मैंने तो देखा है न्यूज़ में, मैंने न्यूज़ में भी देखा, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, उसमें न्यूज़ में भी दिखा रहे हैं जो वहाँ कश्मीर के लोग हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ऊपर से नीचे लेके आए, जिनसे कि किसी से कोई पैसा नहीं लिया। एक इंस्टाग्राम पे एक भाई ने वीडियो डाली है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई देखो मैं अपने होटल में आ गया हूँ, मुझे सेफ़ है, मैं यहाँ पे, और यहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लगाई और मुझे यहाँ पे सेफ़ यहाँ पे होटल में छोड़ दिया। ये जो हिंदुस्तान एकजुट होकर दिख रहा है कश्मीर में इस समय, जो नया कश्मीर है, उसके लिए पहलगाम की घटना एक संदेश देने का भी है आतंकवादियों को कि हम बटेंगे नहीं आपके कहने से। इस पूरे हिंदुस्तान में कभी भी 145 करोड़ की जनता जो है, आवाम कभी नहीं चाहेगी नफरत फैलाना। हमेशा से संदेश देती आई कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। इस आज़ादी की लड़ाई में अशफाकुल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद ऐसे पैदा हुए हैं। उस धरती को एक आतंकवाद से नहीं दबाया जाता है। हिंदुस्तान की आवाम पूरा सरकार के साथ में है और उग्रवाद के खिलाफ। तो फिर ये कांग्रेस परिवार के दामाद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा को क्या हो गया है? वो उनकी पर्सनल बात होगी, कुछ भी करे, लेकिन हिंदुस्तान के आवाम जो है सरकार के साथ में है। हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सब एक भाई है। हिंदुस्तान के आवाम ये चाहती है कि मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं रहमान लिख देना, कहीं भगवान लिख देना, मेरे ये तकदीरी खातिर मेरी पहचान लिख देना, मेरे बदन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। देखिए ये जो बात है, यही रवायत है। और ये जो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, आप सुनते रहिएगा पूरा हिंदुस्तान आज क्या बोल रहा है। रॉबर्ट जी, आप जिस तरह से आपने कहा कि दबाया गया इसलिए ऐसा हो गया, आपने कहीं ना कहीं आतंकवाद को एक धर्म के साथ चस्पा करने की कोशिश किया, क्या कहोगी? कि
चस्पा करने की कोशिश की, राष्ट्र विरोधी बयान दिया है और साफ तौर पर एक वर्ग को दबाने की, कुचलने की कोशिश उन्होंने जिस तरह से अपने बयानों में दी है, वन लाइनर्स बोलते नजर आ रहे हैं। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, नेशनल पार्टी है कांग्रेस और उससे आप ताल्लुक रखते हैं और आप इस तरह की बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया गया है, जो कि सड़क पर प्रार्थना की जाती है वो उन्हें पसंद नहीं आई, हिंदुत्व की बात की जाती है वो मुसलमान भाइयों को पसंद नहीं आई। आप अपने वोट बैंक को साधने के लिए कृपया करके मुसलमान भाइयों का इस्तेमाल ना करें। एक चीज और, वक्त होता है, किसी भी बात का वक्त होता है। आप कौन सी बात किस वक्त पे कह रहे हैं उसका क्या असर होगा। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम कौशल कुमार है। कौशल जी, ये जो वक्त चुना है इस तरह की घटिया राजनीति के लिए, क्या कहेंगे आप? सर ये आज कोई नया नहीं है, हमेशा से यही चलता आ रहा है कि ऐसे टाइम पे एक गंदी राजनीति जो होती है वो हमेशा से होती रही है, कोई नया नहीं है। पर सर मैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा कि कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है, उस जगह पे इतना समय दिया गया कि वो जो है सो एक एक करके नाम पूछ के मार रहे थे या फिर जो है सो उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। बट सर हमारी सेना उस टाइम कहाँ थी? इतना समय जो हमें उनको मिला, अगर मैं कहता हूँ एक हमारा एक सैनिक अगर वहाँ पे खड़ा होता एक गन लेके, तो हिम्मत नहीं थी कि ऐसा होता। ये जो सिक्योरिटी लैप्सेस कहाँ हुए, इस पर एक पूरी समीक्षा बैठक हो रही है। गृह मंत्रालय के लोग इस पर अब रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अमित शाह खुद हैं ग्राउंड जीरो पर। ये सवाल जरूर उठेंगे कि भाई आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ, क्या हमने कश्मीर जो बदला हुआ कश्मीर है, हम क्या इतने निश्चिंत हो गए थे कि हम इस बात को नहीं समझ पाए कि वहाँ पर क्या हो रहा था, इंटेलिजेंस का क्या फेल्योर हो रहा था। सर क्या नाम आपका? आलोक तिवारी। आलोक तिवारी जी, ये कहिए कि ये जो तस्वीरें आई हैं कश्मीर से, इसके बाद हिंदुस्तान कह रहा है कि हमको आतंकवाद का सफाया चाहिए, कहाँ चूक हुई और इस पर जो राजनीति कर रहे हैं लोग, उनको क्या कहेंगे आप? जितनी हमारे युवा साथी, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके बेटे, मेरी अपनी उम्र के हिसाब से मैं 20 साल तक सुनता आया हूँ कि मेरे जवान, मेरे किसानों ने अपने जवानों बेटों को इस देश की धरती के लिए इस विवाद से ही हमेशा बहते दिखे हैं। आज राजनीतिक पैतरे को बनाने के लिए जिस प्रकार से हमारे पीछे जवानों को जिस घटना का सामना करना पड़ा, जिस परिवार से जो सदस्य जाता है उसका दर्द वही जानता है। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति से हम कब हटेंगे, कैसे पीछा छूटेगा हमारा? ये आप समझिए, आप पहलगांव की बात नहीं है, ये पहलगांव की आवाज़, ये जो आवाज़ गई है, ये हिंदुस्तान जानता है कि हिंदुस्तान कहेगा, हर पार्टी, हर राजनीतिक दल ये कहेगा कि ये अटैक करो। आज 48 घंटे के लिए आपने समय दिया है, आप कहते हो देश छोड़ो, ये बंद करिए। ये नौटंकी है। जम्मू कश्मीर के साथ नहीं हुआ, ये पूरे हिंदुस्तान के साथ हुआ है और ये पूरा हिंदुस्तान इसी तरह आपकी तरह ही गुस्से में है। शालू, आप लगातार इन तस्वीरों को देख रही हैं, क्या एक संदेश क्या गया है? और एक बहुत लोगों की आंखों में आंसू है, आंसू के साथ अंगारे हैं, जैसा भाई साहब के आपने देखा। बिल्कुल, देश में जो है गुस्सा तो है ही, वो लोगों के जो है चेहरे पे दिख रहा है कि किस तरह से वो गुस्सा है, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो देश की किसी भी जगह पर हो। अभी प्रधानमंत्री मोदी बिहार में हैं, वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, ये बहुत बड़ा बयान। और उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे वो ज़मीन में हो, आसमान में हो, हम खोज के निकालेंगे। और जिस तरीके से जिनके परिवार के लोग गए हैं वहाँ पर भी जो नेता गए हैं, योगी ने भी कहा है कि हम आखिरी कील जो है ताबूत में ठोकेंगे और हम किसी को नहीं बख्शेंगे। और ये तो नेताओं की बात हो गई, लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें, वो यही बोल रहे हैं कि हमें अंजाम चाहिए, हमें फैसला चाहिए, क्योंकि कब तक हमारे देश के लोग ऐसे हमलों से जूझेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमला है। शालू, ये हमला बहुत बड़ा है और कश्मीर को, जो कश्मीर के आम लोग हैं वो आज सड़कों पे हैं। उन्होंने बंद किया, उन्होंने मैसेज दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि ये मैसेज जाए कश्मीर से कि आम कश्मीरी चाहता है कि यहाँ हिंदू न रहें। ये जो एक नया कश्मीर है, बदलता हुआ कश्मीर है, कश्मीर में विकास है, कश्मीर में टूरिज़्म है, वहाँ रोजी रोटी है,
क्या ये लोग जो हैं वो कश्मीर के ही दुश्मन बन गए हैं? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 3 दिन से इतना दिल दुखा हुआ है कि जो कोई भी है वो सब हमारे भाई हैं। ये हिंदू मुस्लिम सब, ये इन राजनेताओं ने सब वो कर रखा है, मगर हमारे मोहसिन भाई की आंखें डबडबा गई हैं। वो ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें जो देखी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा इदरीस मोहम्मद नाम। इदरीस साहब, जो तस्वीरें आपने देखी हैं, जो ये मोहसिन भाई की जो स्थिति है वो बहुत सारे लोगों की स्थिति है, क्योंकि जो तस्वीर आई है, एक पत्नी बैठी है, उसके सामने उसके पति के साथ इस तरह का बर्ताव हो जाए, ये बहुत गलत किया जी। ये आतंकवादी, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, इनको जल्दी से जल्दी एक्शन लेगा। जिस तरीके से इन्होंने परिवार को, हमारे इंडिया को परेशान कर रहे हैं, पूरे देश को परेशान कर रहे हैं, इनको पकड़ के इसी तरीके से मारे जाएं जी। हम तो सीधी के जो परिवार का नाश कर रहे हैं, जो हमारी हिंदुस्तान का पब्लिक को इस तरीके से भड़का रहे हैं, ये मारते हैं। क्यों मारते हैं जी? किस चीज़ की लड़ाई, किस चीज़ की लड़ाई है? ये जो बात कह रहे हैं आपने भी यही कहा कि ये जब हिंदुस्तान ये करता है, कई बार क्या होता है कि बात करते करते हम ऐसे मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां से कुछ कहने में न बनता है, न जो हाल मोहसिन भाई का है वही हाल कश्मीर के बहुत सारे लोगों का है। वही हत्यारा व्यक्ति होता, कौम नहीं होती। इसके लिए किसी कौम को दोष देना हमारा विचार नहीं है, और हम कहते हैं बात से समाधान होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब रेल मंत्री थे तो एक एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह जी को रिजाइन देना चाहिए था। जो गृह मंत्री है, जो रक्षा मंत्री है, उनको एक्शन लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ कभी नफरत फैलाने वाली बात नहीं। हिंदुस्तान हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है, और सब साथ में है, सरकार के साथ में है। लेकिन एक्शन, हत्यारा व्यक्ति होता, कौम नहीं होती। किसी एक को टारगेट नहीं करना। वाड्रा जी से ये कहना चाहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के सबसे मेरी विनती है कि इस पे राजनीति मत करिए प्लीज़। इसका हल निकालिए कि इन लोगों को कैसे निपटाया जाए, कैसे हम इन लोगों से निपटें। प्लीज़ मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई राजनीति मत करो। अभी राजनीति का वक्त नहीं है। राजनीति का वक्त तो चलता ही आ रहा है, 2014 से लेके अब तक चलता ही आ रहा है। तो प्लीज़ राजनीति मत करिए, इसका हल निकालिए। राजनीति मत कीजिए, इसका हल निकालिए। और ये जो हल है वो हमें निकालना है। सरकारें जो करेंगी वो अपनी जगह है, राजनीतिक पार्टियां जो करेंगी वो अपनी जगह है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम कई मौक़ों पर उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी हो जाती है। आज आपका गुस्सा, आपके इमोशंस, आपका दर्द, आपके जख्म सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। इस वक्त आपके इस इमोशन को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल न कर ले जाए। सावधान रहिएगा दोस्तों। न्यूज़ कॉरिडोर्स पर हम आपसे यही अपील करते हैं कि ऐसे नाजुक मौक़ों पर किसी के हाथों की कठपुतली मत बनिए। न दिल्ली में, न कश्मीर में, न पहलगाम में, न बंगाल में, न गुजरात में, किसी भी शहर में कहीं नहीं। रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग आएंगे, कुछ कहेंगे, आपकी कौम को, आपके लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस समय एक होकर एक मैसेज देना है। जय हिंद। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। हम फिर आएंगे कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।